नमस्कार, मैं हूं ज्योति कनौजिया। आज की टॉप 10 की मुख्य खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। नेपाल में सॉफ्टवेयर फर्म पर पुलिस की छापेमारी। पाकिस्तान में भीषण बिजली संकट। उपराष्ट्रपति के नाम से भी चौंका सकती है भाजपा। उद्धव सरकार गिरते ही शरद पवार की मुश्किलें बढ़ी। नुपुर शर्मा को सुप्रीम फटकार। मानसून में देरी के चलते महंगी होंगी दालें। पेट्रोल डीजल के निर्यात पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भारी गिरावट। एकनाथ शिंदे के समर्थन में आए बॉलीवुड कलाकार। यार लैपिड बने इस्राइल के 14वें प्रधानमंत्री। अब खबरें विस्तार से। नेपाल पुलिस ने अवैध गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में एक फर्म पर छापा मारकर 40 लाख नेपाली रुपए के साथ कास्की जिले से 3 चीनी नागरिकों और एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड ने ट्विटर पर कहा कि पाकिस्तान में दूरसंचार ऑपरेटरों ने देश भर में लंबे समय तक बिजली गुल रहने के कारण मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की चेतावनी दी है, क्योंकि बिजली में भारी कमी उनके संचालन में समस्या और बाधा पैदा कर रही है। राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। इसके लिए 5 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होगा। 19 जुलाई को नामांकन की आखिरी तिथि तय की गई है और 6 अगस्त को वोटिंग होगी। इसके साथ ही एनडीए और यूपीए में उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू की तरह ही उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम से भी भाजपा सबको चौंका सकती है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के जाते ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस पुराने चुनावी हल्फनामों को लेकर है। आयकर विभाग मुंबई ने अब तक नोटिस का खंडन नहीं किया है। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश भारत तपासे ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी से जुड़े नुपुर शर्मा मामले में कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने नुपुर के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने पर सख्त नाराजगी प्रकट की है। तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उसके बयान से देश उबल गया है। कोर्ट ने नुपुर से टीवी पर आकर माफी मांगने को भी कहा। देश में करीब 3 माह की सुस्ती के बाद एक बार फिर दलहन के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इस तेजी की वजह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के दलहन उत्पादन वाले इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून में देरी को माना जा रहा है। भारत सरकार ने हवाई जहाज के ईंधन और पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर तक एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में 198 रुपए की भारी गिरावट की गई है। यह आदेश 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है। इससे उपभोक्ताओं को भारी राहत मिलेगी। कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी ये यथावत रहेंगी। महाराष्ट्र के नए सीएम चुने जाने पर शिंदे को लगातार बधाइयां मिल रही है। अब इन बधाई देने वालों में बॉलीवुड की 2 नामचीन हस्तियों का नाम भी शामिल हो गया है। यह 2 और कोई नहीं, कंगना रनौत और इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री है। दोनों कलाकारों ने महाराष्ट्र के नए सीएम को सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यार लैपिड के इस्राइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर उन्हें बधाई दी है। लैपिड ने गुरुवार शुक्रवार की आधी रात को आधिकारिक तौर पर इस्राइल का पीएम पद संभाला। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।